वेलकम टू ईट एरो टुडेज टॉपिक टू टू पोर्ट्रल आप लोग के रिलेशनशिप में और आपके पर्सन में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में किस तरीके के चेंजेस आए हैं टू टू पोर्ट्रल में। ठीक है, क्या मेजर चेंजेस ये आपके रिश्ते में लेकर आएगा और आपके पर्सन के अंदर। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे। बहुत सारी रीडिंग्स अपलोड हैं, अगर ये ना करे रेजोनेट तो कोई और देख लिएगा। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। स्टकनेस है, ब्रोकन एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में, किसी तरीके की कोई स्टक सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी है और कनेक्शन कहीं स्टक सा हो चुका है। ठीक है, आप इस इंसान पे स्टक है, बहुत मतलब कि यहाँ पर पेन है, तकलीफ है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, किसी इस तरीके के रिलेशनशिप में आप स्टक हुए हुए हैं। लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके के चेंजेस आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में या आपको अपने कनेक्शन में देखने को मिल सकते हैं टू टू पोर्ट्रल में। ओके, किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में या मेरे व्यूवर के पर्सन में। आपके पर्सन सोचते बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ मिसिंग एनर्जी है, सोचो विचार बहुत ज़्यादा है, एनालाइजिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि इस इंसान को फोबिया सा हो सकता है। ठीक है, एक डे ड्रीम, नाइट ड्रीम, मतलब कि एक इसकी अपनी ही दुनिया है, एक इमेजिनरी दुनिया है। ठीक है, जिसमें ये इंसान काफ़ी हद तक खोया रहता है। ऐसी बात नहीं है कि आपको मिस नहीं करता, ऐसी बात नहीं है गुजरा हुआ टाइम उसको याद नहीं आता, याद आता है, मिस करता है, वो चीज़ इसके माइंड में है। ठीक है, वो फ्रेंडशिप, वो बॉन्ड, वो इमोशनल आप लोग के बीच जो एक कनेक्शन, एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन है वो सब कुछ। ठीक है, वो सब इसके माइंड में है। ओके, टू टू पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट आपके रिश्ते में किस तरीके का चेंज लेकर आ रहा है, क्या क्या होने वाला है आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में किस तरीके का चेंज देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये इंसान या आप हो सकते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। ठीक है, आप या आपके पर्सन। टावर, भाई आपके पार्टनर को अपने इमोशंस का रियलाइजेशन इस पोर्टल में होने वाला है। ठीक है, आपको आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर बहुत अपने इमोशंस को लेकर, अपने प्यार को लेकर, आपके लिए इंसान क्या प्यार फील करता है, किस तरीके के इमोशन है, कितनी डेप्थ है, क्या इसको आपको लेकर फील होता है, मतलब कि क्यों स्टक है। यहाँ पर एक बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, बहुत सारे सवालों के जवाब है जो इस इंसान को मिल सकते हैं। आप लोग मतलब कि इसके बनाई हुई एक बिलीफ सिस्टम ब्रेक हो सकता है आपको लेकर, शायद इसने कुछ मतलब कि एक डिफरेंट चाहिए इसका सोच, एक पैटर्न है जिस तरीके से आपको लेकर सोचता है। ठीक है, वो चीजें एग्जिस्ट करे ना करे इसके माइंड में सोच नहीं है, कुछ ना कुछ है जो आपको लेकर ये अक्सर सोचता है। ठीक है, अपनी सोच को कभी इसने आपके सामने नहीं रखा है। ठीक है, अपने इमोशंस को, अपनी सोच को, अपने थॉट्स को हाइड कर रहा है करंटली आपको लेकर। ठीक है, जस्टिस, यहाँ पर जैसे कि कुछ कार्मिक सिचुएशन इसकी लाइफ में फॉल आउट हुई है, कुछ इसका लॉस हुआ है या कोई इसका बना बनाया कनेक्शन ब्रेक डाउन हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है आपकी लाइफ में। इसने जो भी कुछ किया उसका कुछ कर्मा फेस हुआ है। इसको कोई कार्मिक कुछ इसकी लाइफ में एक मतलब कि कार्मिक कनेक्शंस या कार्मिक सिचुएशंस इसकी लाइफ में क्रिएट हुई है जिसकी वजह से इसको कुछ रियलाइज हुआ है। ठीक है, इसने कुछ गलत किया है, जैसे कि स्केल्स बैलेंस डिवाइन की तरफ से किए जा रहे हैं। ये इतना आसानी से कुछ अपने इमोशंस या आपको लेकर एक मतलब कि काइंडनेस या आपको लेकर बहुत सोचो विचार आने की वजह एक कार्मिक जस्टिस है। ठीक है, आपको यहाँ पर इस इंसान की तरफ से कोई कार्मिक जस्टिस मिल सकता है, कर्मा बैलेंस हो सकते हैं आप, मतलब कि जो भी इसने किया इसको एक इन रिटर्न कुछ चीजें इसको अपनी लाइफ में फेस करने को मिल रही हैं। अब वो इसको चाहे लव वाइज मिल रही हैं, चाहे फाइनेंशियल वाइज मिल रही हैं, इसकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके का लॉस, किसी ना किसी तरीके का पेन। ठीक है, जहां से भी इसको पेन फील होता हो वो चीज इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हुई है इसकी लाइफ में, किसी तरीके का टावर मोमेंट चल रहा है। ठीक है, जिसको लेकर बहुत इमोशनल हो रहा है, कुछ कह भी नहीं पा रहा, कुछ बता भी नहीं पा रहा। यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जी है ऑनलाइन। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑनलाइन आप लोग की चैटिंग रही है, ऑनलाइन ही आप लोग की मुलाकात हुई है, आप कहीं ना कहीं से इसको स्टॉक कर रहे हैं और इसका वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, टाइम, वक्त, मनी, पैसा, इमोशंस, लव, केयर सब दी है। एक इन्वेस्ट बहुत कुछ इन्वेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने फ्रूट्स का। ठीक है, लेकिन ये अपनी लाइफ में किसी कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहा है और लिटरली आपको आपको मिस कर रहा है, आपको महसूस करना चाह रहा है, जो आप इसको इमोशंस देते थे वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है,
आपकी तरफ से। 2-2 पोर्टल में आपकी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर मतलब कि आप इसके किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है? आप कोई एंडिंग हो चुकी है आप लोग के बीच, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्मिकली इस पर्सन की लाइफ में कुछ कार्मिक चीज़ें ऐसी हो रही हैं, इस इंसान को आपकी याद दिला रही हैं, ठीक है? ये इंसान आपके बारे में सोचने पे मजबूर है। आपको पता नहीं क्यों आपका एक थर्ड आई चक्रा या आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये इंसान वापस आएगा, एक होप है। ये इंसान आप मतलब कि अपने अपने ये इंसान को रियलाइज़ करवाया जाएगा इसने आपके साथ क्या किया है या क्या कर रहा था, ठीक है? ओके, लेट्स सी देखते हैं 2-2 पोर्टल में आपके पर्सन के अंदर किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। ये पर्सन जानता है आप काफ़ी कोल्ड हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ब्लंट हुए हुए हैं, कहीं न कहीं आप एक एग्रेसिव मूड में हैं। आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी चाहते हैं। आपने अपनी अपनी इसकी वजह से इस कनेक्शन में बहुत कुछ फेस किया है, ठीक है? बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने फेस करी हैं इस कनेक्शन में, ओके? लेकिन आप उसकी किसी अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं। आप उसको देखते हैं, इंटरनेट के थ्रू देखते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू देखते हैं, किसी फेक अकाउंट के थ्रू आप इसको कहीं न कहीं सर्च करते हैं। आपके पास जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है, वो सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू आती है। आप अपने साथ जस्टिस चाहते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर है, माइंड गेम्स खेले हैं, इसने चीटिंग करी है, बैकस्टेपिंग करी है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करा है। बस आप इस सिचुएशन में आप क्लियर कट क्लैरिटी चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ठीक है? माइंड गेम्स खेले इसने आपके साथ। इसको लगा था ये आपको चीट कर कर आपके इमोशंस के साथ खेलकर इस सिचुएशन से निकल जाएगा और इसको कुछ भी पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? इसको ऐसा फील हुआ था, ओके? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इल्यूजन में है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सैड है, अपसेट है, ठीक है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में किसी टॉक्सिसिटी से, किसी नेगेटिविटी से गुजर रहा है ये इंसान। इसको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं रहा है, ठीक है? बहुत इनडिसाइसिवनेस एनर्जी है, इसकी लाइफ कोई डिसीजन मेकिंग पे नहीं है। पास्ट में बहुत ज़्यादा इसने आपको लोगों के साथ जगल करा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखा है इस इंसान ने। एक जगलिंग एनर्जी इसकी लाइफ में आपके अलावा ऑप्शंस रहे हैं। हमेशा ही आपको दूसरों से कंपेयर करना, दूसरों से जगल करना, दूसरों के मतलब कि एक होता है ना कंफ्यूज माइंडसेट, बिल्कुल आपको आपकी तरफ एक्शन ले या ना ले, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी में हमेशा ये रहा है। अभी भी ये ऐसी सवारी पे सवार है जिसको पता ही नहीं जाना कहाँ है, ठीक है? ये बस अपनी लाइफ को हील करना चाहता है, इसको अपनी लाइफ में हीलिंग चाहिए करंट की, ये अपनी ज़िंदगी में पीस क्रिएट करना चाहता है, ये ऐसी जगह मूव करना चाहता है जहाँ पे पीस क्रिएट हो। बिल्कुल इसका फोकस इसकी लाइफ में पीस क्रिएट हो, इसको हीलिंग मिले, इसको वो सुकून मिले। इसने अपनी लाइफ में जिस चीज़ के पीछे भागा वो सब हासिल तो कर ली, लेकिन सुकून नहीं है। जो भी इसने आपको चीट करा है, बैक स्टेप करा है, जो भी इसने आपसे लिया है, इसके पास सुकून नहीं है किसी भी तरीके का, ठीक है? इसकी लाइफ अप्स एंड डाउन्स है, ठीक है? अप्स एंड डाउन से गुजरी है इसकी लाइफ, बहुत एक टॉक्सिसिटी से गुजर रही है इसकी लाइफ में, एक बहुत ज़्यादा जैसे कि एक कंफ्यूज वाली एनर्जी। इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, इसको नहीं पता इसके लिए क्या सही है क्या गलत है। ये मतलब कि हर किसी मतलब कि यहाँ पर एक किसकी लाइफ में ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, इसको समझ नहीं आ रहा है किस पे ट्रस्ट करे और किस पे नहीं। जिस पे ट्रस्ट किया था उसने इसको धोखा दिया, क्योंकि इसने जिस तरीके से आपको बिट्रे और चीट किया था, जिस तरीके से यहाँ पर आप अपनी लाइफ में अपने ज़िंदगी में एक स्टक हुए थे, आप एक कार्मिक जस्टिस चाहते हैं। जो भी आपके साथ गुजरी है आप उसका जस्टिस चाह रहे हैं इससे। इंसान अपनी लाइफ में पीस की तलाश में है, एक हीलिंग की तलाश में है, सुकून की तलाश में है। ऐसे रास्तों को चूज़ करना चाहता है, ऐसी सिचुएशन को चूज़ करना चाहता है जहाँ पे इसके पास मेंटली सुकून हो। ये मेंटली सुकून, एक मेंटली पीस सर्च कर रहा है। आपके पर्सन बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, बहुत कुछ फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कार्मिक जस्टिस एक आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है, ठीक है? यहाँ पर है भाई किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। ये इंसान आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है? एक मिसिंग एनर्जी है और ये आपको याद कर रहा है। इसको रह रहकर आप याद आ रहे हैं, मिसिंग एनर्जी। लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच बहुत कुछ नेगेटिव हो चुका है, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं। ये रिश्ता आपके पर्सन छोड़ कर गए थे और आपको इस इंसान से जस्टिस चाहिए अपने इमोशंस का। एट ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान मतलब कि बहुत ज़्यादा एक मेंटल केज और ब्लॉकेजेस में है। इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनफेयर हो चुकी है, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? ये इंसान दूर से खड़ा होकर आपको देख रहा है, लेकिन आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, आपकी तरफ एक्शंस नहीं ले पा रहा, कहीं खुद को स्टक और कहीं ब्लॉक फील कर रहा है। यहाँ पर इंसान जानता है यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान आपकी तरफ से कोई अप्रोच एक्सपेक्ट कर रहा है, ये चाहता है आप इसको खुद से कोई अप्रोच करें, लेकिन
लेकिन आप इस कंडीशन में नहीं है, आपने बहुत कुछ अप्रोच किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस कनेक्शन की एंडिंग बहुत टाइम पहले हो चुकी है, आपको बैकस्टेपिंग मिली है, चीटिंग मिली, उसी तरीके से ये सब कुछ चीज़ें इस इंसान ने अपनी लाइफ में फेस करी हैं। जहाँ ये आपको स्टक करके गया था, जहाँ ये ब्लॉक करके गया था आपको, जहाँ आपके अंदर एक ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करके गया था, एग्जैक्टली उसी तरीके से इस इंसान में कोई इंसान ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करके गया, इसको मेंटल केज में डाल के गया। इसकी लाइफ में एक ऑब्स्टिकल और बहुत ज़्यादा एक स्टैग्नेंट एनर्जी है, ये स्टक हुआ है, ठीक है। ये कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आपको याद कर रहा है, इसको आप याद आ रहे हैं, इसको समझ में आ रहा है आप इसको क्या प्रोवाइड कर रहे थे, आप इसके लिए कितने इमोशंस थे, आपके दिल में क्या चल रहा होगा, ठीक है। मतलब कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको समझ में आ रही हैं। क्लैरिफाई द टावर, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है? आपका एक ड्रीम ब्रेक हुआ है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का, आपको यहाँ पर जस्टिस चाहिए, आप डिवाइन से यहाँ पर जस्टिस सीख कर रहे हैं, आप यहाँ पर डिवाइन से जस्टिस चाह रहे हैं, ठीक है। ओके भाई, ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन ने आपको बैक स्टेप करके, चीट कर कर आप आपसे सारा इमोशंस, प्यार, आपसे केयर लेकर कहीं और ही इन्वेस्ट कर दिया, किसी कहीं और ही आपके पर्सन अपनी मतलब कि अपने प्यार में डूबे रहे थे ना। यहाँ पर आप बहुत ब्रोकन हार्ट है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन, हर्ट, पेन, आपके बनाए ड्रीम्स को ब्रेक करना, ठीक है। आपके इस कनेक्शन से, इस इंसान से बहुत सारे ड्रीम वाबस्ता थे, ठीक है। बहुत स्लो एनर्जी चली है, बहुत स्लो कनेक्शन चला है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फेड अप, एक मतलब कि आप एक बेजारियत के एक उसमें आ चुके हैं। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप इसको दूर से बैठकर स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन है आपके अंदर, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंस, आपके गार्ड्स अप हैं, लेकिन आप इंटरनली वेट कर रहे हैं इस इंसान का। आप चाहते हैं कि ये इंसान आप मतलब कि आपकी तरफ एक्शन ले, आपकी तरफ मूव करे। 2 ऑफ कप्स, आप इसके एक मैसेज और टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, जिसमें ये इंसान आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स बैलेंस करने के लिए आपको कुछ ऑफर करे। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं अपने इमोशंस को लेकर। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। एक ब्रेक डाउन है आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, खामोश, ओवरथिंकिंग करते रहना, ब्रोकन हार्ट अंदर से, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको ट्रस्ट नहीं होता, आप ओपन अप नहीं होना चाहते, कहीं भी अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, आप इस कंडीशन में हैं, ठीक है। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन भी इमोशनली साइलेंट है और आप भी। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, इस इंसान ने अपने आप को होल्ड बैक करा हुआ है, इस इंसान में आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन ये अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ, अपना पैशन, कम्युनिकेशन, आप लोग के बीच बातचीत भी नहीं होगी, हर चीज़ होल्ड हुई हुई है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन ने सब कुछ होल्ड किया हुआ है, इसके अंदर अभी भी पैशन है आपको लेकर, प्यार है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये होल्ड कर रहा है। क्लैरिफाई द मून, यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इसके अंदर, इसको नहीं पता इसको आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी है, हार्ट ब्रेक है यहाँ पर। ये आपके साथ सिचुएशन ख़त्म करके गया था, इसने आपके साथ सिचुएशन को अपने हाथों से एंड किया था, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल इमोशंस नहीं थे, प्यार नहीं था, केयर नहीं था, इसको आपकी फ़िक्र नहीं थी, इसलिए इमोशंस को ख़त्म करके इस रिश्ते को ख़त्म कर गया था। क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई, ये बहुत ज़्यादा एक सोल सर्चिंग कर रहा है, कहीं खुद को मतलब कि कहीं अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में खुद को एक ऑब्स्टिकल्स पे फील कर रहा है। क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स, ये जानता है आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हैं, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। क्लैरिफाई 3 ऑफ फैंस, यहाँ पे 3 ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है? रिकंसाइलेशन, ये इंसान आपके साथ एक रिकंसाइलेशन, किसी तरीके की सेलिब्रेशन चाहता है, चेंज आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत एक हार्श ट्रुथ को फेस कर रहा है। यहाँ पर एक मैसेज, एक टेक्स्ट, ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, आप लोग के बीच एक हीलिंग लेकर आना चाहता है। क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके पर्सन इस सिचुएशन को दूर से खड़े होकर कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं। इंसान एक राइट टाइम पे आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, बहुत स्लो है। डेथ एंड रीबर्थ, ये सिचुएशन बहुत पहले एंड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। इंसान किसी से एडवाइस लेकर आपके साथ कम्युनिकेट करेगा या बातचीत करेगा, इसकी कम्युनिकेशन आपके साथ बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड होगी और सोल लेवल पे होगी, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर इस इंसान को कोई ना कोई एडवाइस कर रहा है, आपके साथ खुलकर कम्युनिकेट करे, बात करे, ठीक है। आपके पर्सन अगर बोल नहीं रहे थे तो बहुत कुछ बोलेंगे और बहुत क्लियर कट बोलेंगे और बहुत सोच समझ कर बोलेंगे और इस कनेक्शन के रीयूनियन के लिए बोलेंगे, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारा स्ट्रेस रहा है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं, आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रेस आउट है, इसको फैमिली का स्ट्रेस है या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलता है, या बहुत ज़्यादा इसको एक लाइफ की एक
मतलब कि लाइफ की स्ट्रिक्टनेस ने इसको बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया है अंदर से। इसने अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल करी है हर हर फेज में, फाइनेंशियल इशू में, पेरेंट्स के इशू में, एजुकेशन टाइम पे, अपने चाइल्डहुड टाइम पे, या इसने अपने रिलेशनशिप टाइम में बहुत अपनी ज़िंदगी में इतनी एक हार्ड रियलिटीज से गुजरा है कि इसको ये बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। इसने आपके साथ जो कुछ भी किया बिना सोचे समझे किया। इसने अपने एक्सपीरियंस की एक रॉन्ग एक्सपीरियंस की उस पर किया, ठीक है। आपके साथ जो भी गलत हो रहा था यहाँ पर रॉन्ग एक्सपीरियंस का नतीजा था, और आपका कोई कार्मिक सिचुएशन कनेक्टेड था यहाँ पर। आपको कोई कर्मा यहाँ पर बैलेंस करना था इस इंसान से, ठीक है। आपका यहाँ पर इसकी तरफ आना, और आप भी एक सोल सोल लर्निंग दिखी थी, आपने बहुत कुछ लर्न किया है। आप एक सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। आप एक कोई बेहतर इंसान बने। पहले इतने बेहतर नहीं थे, पहले इतने मेंटली स्टेबल नहीं थे, पहले इतने फोकस नहीं थे, पहले इतने सेंसिबल नहीं थे। कुछ आपके अंदर बेहतरी आई है। आपके पर्सन किसी ना किसी से इस रिश्ते के लिए एडवाइस ले रहे हैं। कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई क्लोज लव वन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये इंसान आपको लेकर एडवाइस ले रहा है, आपसे क्या बात करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। मतलब कि चीज़ें सॉल्व भी करना इसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि इतना मैस क्रिएट हो चुका है इस कनेक्शन में कि आपको कहाँ कहाँ क्लैरिटी दे, आपको कहाँ कहाँ क्या बताए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस कनेक्शन का दुश्मन यही था, ठीक है। कहीं ना कहीं इसने इस कनेक्शन को अपने हाथों से खराब करा। कहीं ना कहीं एक पूरा मेस क्रिएट करने वाला ये था, ठीक है। कुछ भी था, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है। हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। आप अपने किसी बैड एक्सपीरियंस से किसी को शक नहीं करने देते, मतलब कि कत्ल किसी ने किया और इल्जाम आप किसी के ऊपर लगा रही है, तो वो वाली सिचुएशन हो गई। तो आपके पर्सन कहीं मेंटली बस्ट हुए हुए थे, ठीक है। मतलब कि हर जगह से आपके पार्टनर ने एक चाइल्डहुड में बहुत सारी स्ट्रगल करी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को पता ही नहीं है दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, ठीक है। इस चीज़ का डिफरेंस इस इंसान को पता ही नहीं है, ठीक है। इस इंसान को जब समझ में आया दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसने हर चीज़ अपने हाथों से ख़त्म कर दी, लेकिन यहाँ पर इसको इसमें प्रॉब्लम ये है, अपनी गलती एक्सेप्ट करना नहीं जानता, अपॉलोजी करना नहीं जानता। अपनी मतलब कि एक मिस्टेक इंसान से हो जाती है, इंसान एक खताएं करता है, इंसान एक गलतियां करता है, और वो करने भी यही आया है, ठीक है। गलतियों से तो सीखेगा वो। तो गलतियां हो जाती हैं, इस इंसान को अपनी माफी मांगनी नहीं आती, गलती एक्सेप्ट करनी नहीं आती, ठीक है। मतलब कि उसको रिप्लेस करना नहीं आता चाहिए। वो एक पता है क्या है, हर चीज की कंफर्ट जोन है। बुरा है तो बुराई के कंफर्ट जोन में बंद किया है ये, ठीक है। किसी के साथ अच्छाई करेगा तो वो कंफर्ट जोन है, उसके साथ बुरा कैसे करे, उसके साथ बुरा कैसे हो, ये इसके लिए मुश्किल है। तो एक कंफर्ट जोन है, इसको कुछ ब्रेक करना है, इसको अपने पैटर्न्स को चेंज करना है। यहाँ पर ये इंसान पहले तो सोच ही नहीं रहा था आपके साथ गलत कर रहा है। इस पोर्ट्रल में ये चेंज आ रहा है कि आपके पर्सन अपनी गलतियों को फोकस कर रहे हैं। कहाँ मिस्टेक कर दी, क्या चेंज करने की जरूरत है, आप क्या डिजर्व करते थे, कर क्या दिया इस पूरी सिचुएशन में, ये सब कुछ सोच रहा है, ठीक है। ये सब कुछ रियलाइज कर रहा है, ये सब कुछ एडमिट कर रहा है अपनी मिस्टेक्स इस कनेक्शन में। ओके ओके यहाँ पर और क्या हो रहा है, किस तरीके के चेंजेस यहाँ पे, क्या आने वाले टाइम में इस कनेक्शन में क्या देखने को मिल सकता है, क्या एडवाइस हो सकती है यहाँ पर आने वाले टाइम में, ये रिश्ता किस तरफ मूव कर सकता है। आपके पार्टनर एक हर्मिट एनर्जी में है, ठीक है। यहाँ पे सोल एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो सकता है, सोल एडवेंचर है यहाँ पर। आप लोग की सोल्स बहुत ज़्यादा है, मतलब कि स्पिरिचुअल है यहाँ पर। आपको अपने तरीके से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इस इंसान को अपने तरीके से आपने भी इसको बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है। यहाँ पर है एक फायर, एक पैशन इग्नाइट हो सकता है, जो इस रिश्ते का पैशन खत्म हो चुका है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, रॉक बॉटम, ठीक है। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, एक पत्थर दिल इंसान को आपने पिघलाया है, पत्थर दिल इंसान को सोचने पे मजबूर करा है, ठीक है, अपनी तरफ देखने में। क्लिनजिंग, एक स्ट्रॉन्ग क्लीन हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग खत्म हो रही है आपकी लाइफ में, टफ साइकिल एंड हो रही है, ठीक है। सोल पैशन, द सोल पैशन आपकी सोल का पैशन है, ठीक है। आपकी आइज बहुत ज़्यादा मतलब कि एक एडमायरिंग आइज हो सकती हैं, बहुत गहरी आंखें हो सकती हैं जो बहुत कुछ बताती हैं। यहाँ पे रिचनेस, भाई आपने इस इंसान को जिंदगी जीना सिखाया, एक रिचनेस सिखाई है, ट्रस्ट करना सिखाया है। आपसे इस इंसान का कोई कंप्लीशन हुआ है, इस कनेक्शन में कुछ कंप्लीट हुआ है, एक लेसन कंप्लीट होता है, एक एक्सपेंशन हो रहा है। आपको आपको एक ग्रोथ की तरफ, जैसे कि आपको एक ग्रोथ की तरफ भेजा जाता है, एक लेवल अप हो रहा है आपका डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपको एक लेवल अप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि आप लोग के कंफर्ट जोन से हटाया गया है, कहीं ना कहीं आपके भी और इस इंसान के भी। ये साइलेंस आपको बहुत कुछ कह रहा है, सुनने की कोशिश करें, ठीक है। द क्रिएटर, यहाँ पर क्रिएटर ने आपको एक मेंटली फ्री करा है।
कहीं आप दोनों अपना-अपना कंफर्ट ज़ोन क्रिएट करके बैठे हुए थे। यहाँ पे सॉलिट्यूड, ठीक है? एक मेंटली फ्री हुए हैं, एक मेंटली आप लोग क्लियर हुए हैं, ठीक है? मतलब कि जो एक भरा हुआ था ना एक माइंड के अंदर, इस तरीके से लोग होते हैं, इस तरीके की ज़िंदगी होती है, इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, यही राइट तरीका है। ये सब बदल रहा है, ठीक है? ये सब चेंज हो रहा है और ये ज़रूरी था, ठीक है? और ये ज़रूरी डेस्टिनी में डेस्टाइन था आप लोग का एक साथ मिलना, एग्ज़ैक्ट टाइम, ये सब कुछ डिवाइन सब सेट करके बैठे हुए होते हैं, ठीक है? डिवाइन को सब पता होता है आपको कब क्या करना है, कब किससे मिलना है, कब क्या लेसन लिखा है, कब क्या आपके फ़ायदे लिखे हैं, कब क्या आपके नुकसान लिखे हैं। तो यहाँ पर ये बस आपके कर्मा बेस्ट होने चाहिए, कर्मा अच्छे होने चाहिए। कर्मा अच्छा करें, चॉइसेस भी अच्छी मिलेंगी, ठीक है? कर्मा बैड होता है तो चॉइसेस भी नेगेटिव होती हैं। तो कार्मिक अपने मतलब ये कार्मिक अकाउंट्स मत बनाएं, एक पॉजिटिव अकाउंट्स बनाएं, ठीक है? कहीं कुछ गलत हो गया, किसी ने कर दिया, फॉरगिव करें और आगे बढ़ें, ठीक है? दिल में लेकर बैठना और उसकी बदले की चाहत रखना या रिवेंज की एनर्जी में लाना, ये सब बकवास है। ये आप किसी को धोखा देते हो, वो धोखा देने वाला हमेशा बेचैन रहा है, ठीक है? गलत करने वाला कभी सुकून से सोता नहीं है, ठीक है? तो इस बात पे यकीन करें, मतलब कि जितना आप पोलाइट रहेंगे आपके साथ उतनी कुदरत पोलाइट रहेगी, उतनी काइंड रहेगी। शायद एक टाइम ऐसा रहे कि आपको लगे आपने गलती करी नहीं है, फिर भी कुदरत ने आपके साथ गलत करा या डिवाइन ने आपके साथ गलत करा है। ये आपकी सोच होती है, आपका टाइम स्ट्रगल का टाइम होता है। उस टाइम शायद आपको जो है ना एक बड़े नुकसान से एक छोटे नुकसान आपका झेल कर आप एक बड़े नुकसान से बच रहे होते हैं, ठीक है? तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।